एक बार पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम उसके वचन के द्वारा से सीख सकें और उसका अध्ययन कर सकें। आज हम एक विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे और देखेंगे संक्षिप्त रूप में कि हमें जो है किस प्रकार से अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बनाना है, उसमें बढ़ते चले जाना है। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और याद दिलाता है कि हमें उस स्वभाव में आगे बढ़ते चले जाना है। और जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, और वो बात ये है कि इस संसार से जो है मैंने तुम्हें चुन लिया है और इस संसार से तुमको मैंने अलग किया हुआ है। उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस संसार की तुम के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम इस संसार के नहीं हैं और इस संसार के अनुसार हमें अपने जीवन को नहीं चलाना है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे इस संसार में से चुन लिया है ताकि हम एक स्वर्गीय संसार में प्रवेश करें, और अपनी संगति में उसने बुला लिया है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आइए हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो हमारे जीवन में ऐसा कौन सा गुण, ऐसा कौन सा स्वभाव जो है में हमें बढ़ते जाना है, और वो परमेश्वर के वचन हमें बताता है। मेरे साथ निकालने 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 5वें वचन से हम देख लेते हैं। वहां लिखा हुआ है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास, जो सबसे पहला जो गुण है और जो हम अध्ययन कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, वो ये है, एक ईश्वरीय स्वभाव में आपको और मुझे बढ़ते चले जाना है। जो पहला स्वभाव है वो है विश्वास। और हम सब जानते हैं कि एक यदि मसीह जीवन है और उसमें विश्वास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो सबसे पहला जो स्वभाव है वो विश्वास का स्वभाव है। और जो दूसरा स्वभाव है वो है सद्गुण। यदि आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं और सद्गुण मतलब आपके जीवन में जो है बढ़िया जो गुण है वो नहीं है, जो प्रभु ने आपको अपनी इमेज में बनाया है और अपने स्वरूप में उसने रखा है, रचा है, आपको गुणों से भरकर और टैलेंट से भरकर इस संसार में पैदा किया है, सो वही सद्गुण के विषय में बता रहा है। और तीसरा जो गुण है वो है समझ। और हम सब जानते हैं यदि समझ नहीं है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। समझ के बिना हम जल्दी आसानी से हर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। यदि हमें समझ नहीं है, बालकों के समान अपने जीवन को जीते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते हैं, और चौथा जो हमें बताया हुआ है वो है संयम। हमें अपने जीवन में संयम रखना है और हमें अधैर्य नहीं होना है। और 5वां जो स्वभाव बताया हुआ है वो है धीरज, हमारे अंदर में होना चाहिए। और धीरज के बाद जो है 6वां जो है भक्ति का जो है स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। और फाइनली जो है हमें बताया हुआ है भाईचारे का प्रीति हमें बढ़े और हमें इसमें वर्तमान में हमारे जीवन में रहे और हम इसमें आगे बढ़ते हुए चले जाएं। सो जैसे कि हमने इन 7 ईश्वरीय स्वभाव को देखा है, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर चाहता है कि हम इन स्वभाव में आगे बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन में ये स्वभाव वर्तमान में रहे और हम इसके अनुरूप कार्य करते रहें। सो जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखा है कि इस संसार से प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है ताकि हम जो है उनके गुणों को प्रकट करें और उस स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आए।
दूसरा हमने रोमियो उसका 12 उसके दूसरे वचन में देखा कि इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से जो है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो हमारा जो स्वभाव है इस संसार के अनुरूप नहीं लेकिन स्वर्गीय स्वभाव के अनुरूप होने पाए और हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और प्रतिदिन हम इन स्वभाव को अपने जीवन में डेवलप करें। जब भी हम भूल जाएं, जब भी हम इससे पीछे हट जाए या इसे हमारे जीवन में ना दिखाई दे, सो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा से इन स्वभाव को अपने जीवन में हम डेवलप करें। प्रतिदिन हम विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, समझ में आगे बढ़ते चले जाएं, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं, धीरज में आगे बढ़ते चले जाएं, संयम में आगे बढ़ते चले जाएं और भाईचारे के प्रेम में मजबूत होते चले जाएं और प्रभु के राज्य की सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमने संक्षिप्त में ईश्वरीय स्वभाव के विषय में देखा है। सो इन 7 जो स्वभाव है, इन स्वभाव को प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पे इसे लागू करते जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। इन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।